ये सारी चीज़ें आपने अकोमोडेशंस की वेबसाइट पे भी जाना है जो यूनिवर्सिटी ने रेकमेंड की हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर यूनिवर्सिटी की अपनी है तो फिर उधर से उनको विज़िट करें, उनकी कॉस्ट देखें, उनकी सर्विसेज देखें। ये सारी चीज़ें देखने के बाद इंटरव्यू में जाइए, क्योंकि मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने इसी तरह की थी और मेरा जो रिज़ल्ट आया था 4 घंटे में ही आ गया था। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूके का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो होता है ना उसके बारे में, कि कौन कौन से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और क्या उनका बेस्ट पॉसिबल आंसर्स हैं। तो स्टार्ट जो होता है ना आपका इंटरव्यू का, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपका नेम क्या है, उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आपने अपना पासपोर्ट नंबर जो है ना वो लाजमी याद कर लेना। पासपोर्ट नंबर याद करने के बाद वो आपसे आपका पूछ सकते हैं कि आपकी प्रीवियस डिग्री क्या है। मुझसे पूछा गया था ये कि आपकी प्रीवियस डिग्री क्या है, फिर अपनी प्रीवियस डिग्री के बारे में बताएं, आपकी फैमिली के बारे में बताएं कि आपके सिबलिंग्स कितने हैं। उसके बाद जो मेन शुरू होता है ना कि वो आपके रिलेटेड होता है कोर्स के रिलेटेड, कि व्हेन डिड यू डेवलप द कोर्स इन योर व्हेन डिड यू डेवलप इंटरेस्ट इन योर कोर्स। आपने इस चीज़ का आंसर देना है। इस चीज़ का आप बेस्ट आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपके जो कोर्सेज है ना इंटरलिंक्ड हैं आपस में। आपकी प्रीवियस एजुकेशन और आपकी जो फ्यूचर एजुकेशन है ना, ये अगर आप आपस में लिंक्ड है तो फिर आप बता सकते हैं कि आई कैरी ऑन माई डिग्री इन दिस फील्ड ऑफ एरिया एंड दैट्स व्हाई दैट इंटरेस्ट मी अलॉट। और आपने ये चीज़ें बतानी है कि ये मॉड्यूल मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, इंटरव्यू देने से पहले आपने ना आपका जो है कोर्स जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है, जिसका आपके पास ऑफ़र है अनकंडीशनल है, तो आपने उस कोर्स के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन आना आपके पास होनी चाहिए। अब कोर्स के रिलेटेड वो आपसे पूछ क्या सकते हैं, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपके कोर्स की स्टार्टिंग डेट क्या है और एंडिंग डेट क्या है, आपके कोर्स के अंदर टोटल मॉड्यूल्स कितने हैं, आपके कोर्स के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं उनके नाम क्या हैं। और ये चीज़ें आपसे कोर्स के रिलेटेड ना वो पूछेंगे कि कोर्स के रिलेटेड यही क्वेश्चन होंगे आपके पास। और आपने बताना है कि जो कौन से कोर्स आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिनमें आप जिसकी वजह से आपने ये डिग्री को प्रेफर किया हुआ है। क्योंकि जब वो यूनिवर्सिटीज़ का पूछते हैं फिर कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप प्रेफर कर रहे हैं, किसी और यूनिवर्सिटी से आपको ऑफ़र लेटर आया हुआ है या नहीं आया, आप किसी और यूनिवर्सिटी को परस्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो फिर आपने उनको बताना है कि येस वी डू हैव अप्लाइड इन अदर यूनिवर्सिटीज़ बट द कोर्स वी आर गेटिंग एंड द मॉड्यूल वी आर ऑफरिंग इन BCU या इन दिस यूनिवर्सिटी इन मैनचेस्टर या कोई भी यूनिवर्सिटी है ना आप जिसमें आपको मॉड्यूल्स अच्छे मिल रहे हैं। आपने उनको यही रीज़न देनी है कि इस यूनिवर्सिटीज़ के इस कोर्स में हमें जो मॉड्यूल्स हैं ना वो हमारे इंटरेस्ट के रिलेटेड है, दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वाई यू आर चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी। एंड एक और क्वेश्चन भी है कि वाई यू आर चूजिंग UK ओवर ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा। तो फिर आपने यहाँ पे बहुत अच्छा डिटेल्ड जो है ना वो आंसर देना होता है, कंपैरिजन करना होता है इन तीनों कंट्रीज़ का। तो कंपैरिजन का बेस्ट ऑप्शन पता है, बेस्ट आंसर्स पता है क्या है, आप ये बता सकते हैं कि जो UK है ना, UK की जो डिग्री है वो ज़ाहिर है मास्टर्स की 1 साल की है, बैचलर्स की 3 साल की है। आपने बताना है ये टाइम इफ़ेक्टिव है कि जहाँ पे हमने वहाँ 4 साल की या 2 साल की डिग्री करनी है, UK में हमने डिग्री जो है 1 साल में या 3 साल में कर लेनी है। फिर दूसरा पॉइंट आपने बताना है कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि टाइम इफेक्टिव है तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। 1 साल की फ़ीस उधर से कम दे रहे हैं, इधर से 2 साल की कम दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने बतानी है। उसके बाद आपने बताना है कि UK जो है ना इनकी डिग्रीज़ ग्लोबली रिकगनाइज्ड है। और उसके बाद टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो UK में है। ये चीज़ें बतानी है। फिर आपने एक और बात बतानी है कि UK का जो वीज़ा प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू दिस। और अगर आपका अल्लाह ना करे कि दूसरी कंट्रीज़ में आपने अप्लाई किया हुआ है और अगर वहाँ से रिजेक्शन आ रही है तो आपके 1-2 साल जो है ना, 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 1 साल आपका जो है ना वो ज़ाया हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो आपने ये सारी रीज़न उनको बतानी है कि UK इस लिहाज से हम इस वजह से इन कंडीशंस के ऊपर हम UK को प्रेफर कर रहे हैं। और अगर आपके माइंड में इसका कोई बेस्ट आंसर है, अगर आप कहते हैं कि आपको UK पसंद है, आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं इस आंसर के अंदर। वाई UK, वाई दिस यूनिवर्सिटी, ये बात तो हमने कर ली। और उसके बाद एक और वाई पूछा जाता है कि वाई यू आर चूजिंग दिस सिटी टू लिव। अब देखें मेरे केस में जो था, मैं बर्मिंघम में आ रहा था तो मैंने बर्मिंघम के रिलेटेड सर्च की थी। आप जिस सिटी में जा रहे हैं उस सिटीज़ के रिलेटेड सर्च करके आइएगा, करके फिर इंटरव्यू दीजिएगा। अब मुझसे उन्होंने पूछा था कि वाई बर्मिंघम, तो मैंने उनको यही आंसर दिए थे कि सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद मोर देन 50% ऑफ कम्युनिटी जो है वो हमारी एशियन है, पॉजिटिव एज है, जॉब अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और एज़ कम्पेयर टू लंदन ये चीप है। तो ये चीज़ें आपने भी अपनी सिटीज़ के रिलेटेड जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से, अगर आप कमेंट्री में जा रहे हैं कमेंट्री के रिलेटेड बताएं, मैनचेस्टर में है, लीड्स में है, कहीं पे भी हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपको उस सिटीज़ के बेनिफिट्स और
पता होना चाहिए, ताकि आप उनका कंपैरिजन कर सकें और आप उनको बता सकें कि दैट्स द रीज़न कि हम इस सिटीज़ को प्रेफर कर रहे हैं ओवर अदर सिटीज़। अगर कोई रिलेटिव है तो आप फिर भी बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उनको एडअप करें ताकि उनको पता हो, उनके पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करें। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे ना, उतना आपका कॉन्फिडेंस उनको शो हो रहा होगा और उतना जल्दी आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। मेरा जो रिज़ल्ट था ना, वो 4 घंटे में मेरा रिज़ल्ट आ गया था और मेरा इंटरव्यू हुआ था 45 मिनट्स का, जिसमें तकरीबन 18 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जितना लंबा मैं आंसर दे सकता था ना, उतने लंबे आंसर्स मैंने दिए थे। और इससे एक और बात होती है, एक और बात ज़ाहिर होती है उनको कि इस बंदे की इंग्लिश और फ्लुएंसी कैसी है, वो इंटरव्यू में ये भी जज कर रहे होते हैं। तो आप जितना लंबा आंसर देंगे, जितनी फ्लुएंसी से बोलेंगे, ये भी आपके लिए बेटर है, उतनी जल्दी आपको इंटरव्यू का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जितनी जल्दी रिज़ल्ट आएगा उतनी जल्दी आप नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव कर सकेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है ना, वो आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं फाइनेंस के रिलेटेड, के आपके पास फाइनेंस भी इतना है या नहीं है। तो आपसे पहली क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो फाइनेंस के रिलेटेड। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपका स्पॉन्सर कौन है। आपने अपने वालिद साहब को अपना स्पॉन्सर बताना है या अपनी वालिदा को बताना है, ठीक है। तो अगर आपके अकाउंट में भी है, अगर आपने स्टेटमेंट अपनी भी आगे शो करवानी है ना, तो फिर भी आपने यही बताना है कि उन्होंने मुझे मेरी स्टडीज़ के लिए इतने पैसे दिए हुए हैं, 5 मिलियन है या 5.5 है या 6 मिलियन है, क्योंकि स्टेटमेंट आजकल इतने ही रिक्वायर्ड आई थिंक सो। तो ये बताना है उनको बताना है आपने। उनकी वो पूछते हैं सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जॉब क्या है, कोई बिज़नेस है क्या। तो ये चीज़ें आपने उनको एक्सप्लेन करनी है। मंथली सैलरी आपको उनको खुद बतानी है और इतनी बतानी है कि उनको समझ आए कि ये बंदा इतना अफोर्ड कर सकता है। और उसके बाद ईयरली सैलरी भी बतानी है और उसके अलावा आपने ये भी बताना है कि आपकी स्टडीज़ के लिए जितना एक्सपेंस हो रहा है, इसको सेव करने के लिए आपको कितना टाइम लगा था, कितने टाइम में आपके पेरेंट्स ने या आपके स्पॉन्सर ने इस मनी को स्पेंड किया है टू कलेक्ट दिस मनी फॉर योर स्टडीज़। तो ये चीज़ें आपने फाइनेंस में ज़रूर क्लियर करनी है। फाइनेंस में आपसे फिर अकामोडेशन के रिलेटेड भी पूछा जाएगा कि अकामोडेशन की कॉस्ट कितनी है, लिविंग कॉस्ट कितनी है, आपके उधर जो लिविंग एक्सपेंस है वो सारे कितने हैं। तो ये सारे आपको यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर मेंशन होगा कि आपके ईयरली इतने एक्सपेंस होंगे, आपका रूम रेंट ये होगा, आपकी यूनिवर्सिटीज़ की अकामोडेशन की ये फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल होंगी और इन फैसिलिटीज़ के ये चार्जेस आप पे कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने अकामोडेशन की वेबसाइट पे भी जाना है, जो यूनिवर्सिटी ने रेकमेंड की हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर यूनिवर्सिटी की अपनी है तो फिर उधर से उनको विज़िट करें, उनकी कॉस्ट देखें, उनकी सर्विसेज देखें। ये सारी चीज़ें देखने के बाद इंटरव्यू में जाइएगा, क्योंकि मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने इसी तरह की थी और मेरा जो रिज़ल्ट आया था 4 घंटे में ही आ गया था। आप भी देखिएगा इंशाल्लाह, अगर आप सारा इस तरह करेंगे आपको भी रिज़ल्ट जल्दी आएगा। लेकिन आजकल जो थोड़ा सा डिले चल रहा है ना रिज़ल्ट्स के अंदर, वो शायद ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस या इधर पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं इसकी वजह से आ रहा है शायद। नेक्स्ट फिर जब आपसे अकामोडेशन के बारे में पूछा जाता है ना, तो आपने अकामोडेशन भी जो है ना उनको 100% यही बताना है कि जो यूनिवर्सिटीज़ की रिकमेंडेड अकामोडेशन है ना, आप उनको ही परस्यू करेंगे। और उनमें से अगर वो 3-4 हैं, जो कि मेरे केस में था, उनमें से एक आपने अकामोडेशन देख लेनी है जिसकी डिटेल आपके पास फुली आपके पास हो कि ये इसका जो है यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस कितना है, इसमें सर्विसेज कौन कौन सी हैं और इसके कास्ट कितनी है, और बाय बस अगर आप जा रहे हैं तो फिर यूनिवर्सिटी से कितना ट्रैवल है। ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए आपकी अकामोडेशन के रिलेटेड, क्योंकि वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं। अकामोडेशन के रिलेटेड पूछने के बाद जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है ना, वो आपसे किया जाता है कि आप अपने फ्यूचर में क्या करेंगे, मतलब कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद फिर आपका क्या प्लान है, आपका इस कोर्स के बाद क्या प्लान है। तो फिर आपने बताना है कि आप अपनी फील्ड ऑफ स्टडीज़ के रिलेटेड जॉब करेंगे, अपनी कंट्री को सर्व करेंगे, आपने डिग्री के बाद वापस आना है अपनी कंट्री में, इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और आप वापस आके अपनी कंट्री को सर्व करेंगे और आप इतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा ना, जॉब के रिलेटेड किया जाएगा कि आर यू लुकिंग टू वर्क पार्ट टाइम इन द यूके। तो ये चीज़ भी आपने क्लियरली उनको बतानी है कि हाँ आप पार्ट टाइम जॉब इधर करेंगे आगे। और उनको ये भी बताना है, और पहले तो मेंशन करना है कि यू डोंट नीड टू डू जॉब एज अ पार्ट टाइम जॉब की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने उनको फिर एक्सप्लेन करना है कि येस, इफ़ यू गॉट एनी अपॉर्चुनिटी इन योर फील्ड ऑफ एरिया देन 100% यू विल add up to the local economy by working with the organizations and will also polish your skills। मतलब इस तरह का आपने उनको क्वेश्चन का आंसर देना कि उसके पास पॉजिटिव इफेक्ट जाए। अब पॉजिटिव इफेक्ट यही है कि आपको ज़रूरत तो नहीं है काम करने की, लेकिन अगर फील्ड ऑफ एरिया में आपको काम मिल रहा है, आप उस पर काम करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे और आल्सो दिस विल एड अप टू द लोकल इकोनॉमी एज वेल। सो ये चीज़ें आपने उनको क्लियर करनी है इंटरव्यू के अंदर ही,
जितना एक्सप्लेन में करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। इंटरव्यू को जितना खींच सकेंगे उतना खींचें। और आखिर में जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है ना, वो होता है आपके वीज़ा स्टेटस के रिलेटेड, कि अगर आपकी प्रीवियस में कोई वीज़ा रिजेक्शन है या नहीं है, या कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। तो अगर तो आपका कोई रिजेक्शन है किसी भी वीज़ा में, विज़िट वीज़ा में, पहले कहीं पे अप्लाई किया था स्टडी वीज़ा में, तो कोई भी अगर आपका कोई रिफ्यूज़ल वगैरह है तो वो भी उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रू बताएं, रीज़न्स एक्सप्लेन करें, बिल्कुल ऑनेस्ट आपने उनको बताना है, ऑनेस्ट इंटरव्यू देना आपने, कोई इधर से उधर से छोड़नी नहीं है आपने। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू एंड होपफुली योर ड्रीम्स कम ट्रू वन डे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में इतना था। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।